अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेर की जो हाइफा की तरह बिहार की सियासत में दहाड़ रहा है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी एआईएमआईएम पार्टी का ताजा हालचाल। इंशाअल्लाह ये वीडियो बहुत दिलचस्प होगा, इसलिए आखिर तक जरूर देखें। बिहार के मैदान में चुनावी जंग छिड़ चुकी है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग है, 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। 243 सीटों की ये लड़ाई एनडीए, महागठबंधन और एआईएमआईएम के थर्ड फ्रंट के बीच त्रिकोणीय हो गई। ओवैसी साहब जो मुसलमानों के हक के लिए आवाज बुलंद करने वाले साहसी योद्धा हैं, इस बार बिहार में नया इतिहास रचने को बेताब है। उन्होंने इंडिया ब्लॉक को ठुकरा दिया और 100 सीटों पर उतरने का ऐलान कर दिया। ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। आइए तफसील से समझते हैं कि प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है, ओवैसी साहब किस तरह तलवार चला रहे हैं, मुद्दे क्या हैं, टक्कर वाली सीटें कौन कौन सी है, आरजेडी में क्या हलचल है और एनडीए में क्या माहौल है। सब कुछ बताने वाला हूं आज। ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। आखिर में आपको पता चलेगा बिहार में कौन सा खेला होने वाला है। सबसे पहले ताजा खबरों का जायजा लें। कल ही 11 अक्टूबर को एआईएमआईएम ने अपनी पहली लिस्ट जारी की। 16 जिलों की 32 सीटें। ये सीटें ज्यादातर सीमांचल इलाके में है, जहां मुस्लिम वोटरों की तादाद कसीदेवार है। ओवैसी साहब ने कहा, हम थर्ड अल्टरनेटिव बनेंगे, न एनडीए के गुलामी के, न महागठबंधन के धोखे के। इंडिया ब्लॉक ने एआईएमआईएम को दरकिनार कर दिया, तो ओवैसी साहब ने जवाब में 100 सीटों का दावा खेल दिया। ये फैसला बिहार की सियासत में भूकंप ला रहा है। पिछले चुनाव 2020 में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटें जीती, लेकिन 4 विधायक आरजेडी में चले गए। अब ओवैसी साहब वापसी को बेताब हैं। उनकी रणनीति साफ है, मुस्लिमों को एकजुट करो, पिछड़े वर्गों को साथ लो और विकास के नाम पर लड़ो। इंशाअल्लाह ये थर्ड फ्रंट बिहार को नई दिशा देगा। ओवैसी साहब की ये हिम्मत काबिले तारीफ है, क्योंकि वो कभी झुकते नहीं, हमेशा हक की जंग लड़ते हैं। अब बात प्रचार प्रसार की। ओवैसी साहब का स्टाइल तो आप जानते ही हैं, आग उगलते हैं शेर की तरह। एआईएमआईएम का प्रचार सीमांचल से शुरू हो चुका है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, इन जिलों में जनसभाओं का सिलसिला जोरों पर है। ओवैसी साहब खुद हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, मंच पर चढ़ते हैं और सीधे दिलों को छू लेते हैं। अपनी बुलंद आवाज में कहते हैं, बिहार के बेटो उठो, गुलामी की जंजीरें तोड़ो। ये उनका नारा है। सोशल मीडिया पर एआईएमआईएम का दबदबा है। एक्स पर #बिहार इलेक्शन 2025 ट्रेंड कर रहा है, जहां ओवैसी साहब के वीडियो वायरल हो रहे हैं। वो युवाओं को टारगेट कर रहे हैं। जॉब्स, एजुकेशन, सेफ्टी। प्रचार का अंदाज उर्दू हिंदी मिक्स है, शायरी से सजा है, जैसे ये बिहार की धरती है जहां हुसैन की यादें ताजा है। ओवैसी की आवाज में न्याय की पुकार है। इंशाअल्लाह ये प्रचार वोटों का तूफान लाएगा। ओवैसी साहब की मेहनत देखकर लगता है वो बिहार को बदलने के मिशन पर है। ओवैसी साहब की आक्रामकता, ये तो उनका हथियार है दोस्तों। इस बार वो बीजेपी और एनडीए पर खुलकर तंज कस रहे हैं। योगी आदित्यनाथ साहब के बुलडोजर पर बोले, यूपी में कानून का राज नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का खेल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी ठुकरा दिए जाते हैं। मोदी जी पर भी निशाना साधा। बीजेपी 24/7 काम करती है, लेकिन गरीबी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी के लिए। महागठबंधन पर भी फरमाया, तुमने हमें ठुकराया, अब हम खुद का रास्ता बनाएंगे। आरजेडी, तुम मुसलमानों को बांटोगे, लेकिन ओवैसी नहीं बंटने देंगे। मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी। बिहार में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जबकि एनडीए वादे करता रहता है। दूसरा मुद्दा एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ओवैसी साहब ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। ये जल्दबाजी में किया गया। नागरिकता चेक होम मिनिस्ट्री का काम है, न कि वोटर लिस्ट का। ये मुसलमानों को डराने का हथकंडा है। तीसरा, मुस्लिमों की सेफ्टी और डेवलपमेंट। ओवैसी साहब कहते हैं, हम न्याय की जंग लड़ेंगे, नफरत नहीं फैलाएंगे। ये आक्रामकता नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक है, क्योंकि ओवैसी साहब हक की हिफाजत कर रहे हैं। वो बिहार के हर तबके को जोड़ना चाहते हैं।
पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों को इंशाल्लाह उनकी ये जंग फल देगी। अब आते हैं टक्कर वाली लड़ाई पर। AIMIM की 32 सीटों में से कई पर कांटे की टक्कर है। मुख्य इलाका सीमांचल, किशनगंज, ठाकुरगंज, बायसी, यहां RJD के खिलाफ सीधी जंग है। 2020 में AIMIM ने ये जीती, लेकिन अब वापसी का दावा है। कुल 10 से 12 सीटें ऐसी जहां टक्कर तगड़ी है, जैसे अमोह, जोकीहाट, सुल्तानगंज। NDA को भी चुनौती दे रहे हैं। पूर्णिया, अररिया में बीजेपी जदयू के खिलाफ ओवैसी साहब के उम्मीदवार स्थानीय चेहरे जो मुद्दों पर मजबूत है। कुल 100 सीटों में से 40 से 50 पर क्लोज फाइट हो सकती है, खासकर जहां मुस्लिम वोट 20% से ज्यादा हैं। ओवैसी साहब कहते हैं, हम वोट बांटने नहीं, एकजुट करने आए हैं। ये टक्कर बिहार को रोमांचित कर देगी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस 5 सीटों पर अड़ी, वैशाली, सासाराम, छपरा आदि। तेजस्वी यादव राघोपुर में प्रशांत किशोर के जनसुराज से भिड़ने को तैयार हैं, जो कह रहे हैं तेजस्वी हारेंगे, जैसे राहुल अमेठी में हारे थे। लेकिन तेजस्वी ने जवाब दिया, 14 नवंबर से बिहार बेरोजगारी मुक्त होगा। RJD मजबूत हो रही है। नीतीश और चिराग के कई नेता ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन AIMIM का एंट्री RJD के लिए सिर दर्द है, क्योंकि सीमांचल में वोट कट सकते हैं। लालू जी की स्ट्रेटजी युवा पिछड़ों पर फोकस, लेकिन इंटरनल डायनेमिक्स में टेंशन है। NDA में हलचल तेज हो चुका है। कल JP नड्डा के घर कोर ग्रुप मीटिंग हुई, अमित शाह शामिल हुए। सीट शेयरिंग फाइनल के करीब। बीजेपी 150 प्लस, जदयू 50, LJP 40, हम और RLM को 5-5। लेकिन LJP और हम की डिमांड से टेंशन बढ़ा हुआ है। नीतीश कुमार महिलाओं के लिए जॉब स्कीम लॉन्च, लेकिन विपक्ष कहता है वादे ही वादे। मोदी जी का जादू NDA के लिए हथियार है, लेकिन AIMIM की एंट्री से मुस्लिम वोटों का खेल बिगड़ सकता है। चिराग पासवान कहते हैं हम जीतेंगे, लेकिन ओवैसी साहब की चुनौती नहीं है। NDA के स्ट्रेटजी, डेवलपमेंट और हिंदुत्व, लेकिन इंटरनल कोऑर्डिनेशन में पसीना छूट रहा है। तो दोस्तों, ये था ओवैसी साहब और AIMIM का ताजा सीन। वो न सिर्फ आक्रामक हैं, बल्कि बिहार के लिए उम्मीद की किरण है। मुद्दों पर साफ बोलना, प्रचार में जोश, टक्कर में हिम्मत, सब में ओवैसी साहब का जलवा है। इंशाल्लाह बिहार बदलेगा, न्याय मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं ओवैसी साहब की कौन सी बात सबसे इंस्पायरिंग लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अख्तर उल ईमान साहब ने उर्दू TET का मामला हो, उर्दू अनुवादक का मामला हो, औरंगाबाद में नबीनगर में मॉब लिंचिंग का मामला हो, आपके बेला में मॉब लिंचिंग का मामला हो, सबसे पहले कोई शख्स किया, उसका नाम अख्तर उल ईमान है, उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है।